जब तेल जलता है तब सोना ठंडा पड़ जाता है. When oil burns, gold freezes. February 28, 2026, यूएस और इसराइल ने ईरान पे स्ट्राइक शुरू किए. स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट ऑयल चोक पॉइंट, इफेक्टिवली ब्लॉक हो गया. 20% ऑफ द वर्ल्ड्स डेली ऑयल सप्लाई वैनिश्ड ओवरनाइट. ब्रेंट क्रूड 13% एक दिन में जंप किया, $82 पर बैरल. और सोना पहले 2% उछल गया और $5,059 से गिरकर $4,100 तक पहुंच गया. स्टीपेस्ट वीकली डिक्लाइन इन 40 इयर्स. और आज करीबन $4,700 पर आउंस के आसपास चल रहा है. एक वॉर चल रही है, ऑयल करीबन $105 पर है और सोना क्रैश कर रहा है. ये क्या हो रहा है? और यही मेरा आज का सवाल है, क्योंकि ये पहली बार नहीं हुआ. 1973, 1979, 1991 और 2022 में भी हुआ है और 2026 में फिर से हुआ है. हर बड़े ऑयल शॉक के बाद गोल्ड क्रैश करता है और मोस्ट इन्वेस्टर्स, इंक्लूडिंग योर नेबर, योर रिलेटिव, योर ब्रोकर, कोई भी आपको इसके बारे में नहीं बताता है. तो मैं आज आपको वो चीज बताऊंगा जो 99% इन्वेस्टर्स मिस कर देते हैं. द गोल्ड ऑयल पैराडॉक्स. एग्जैक्टली कैसे ये काम करता है, 50 साल का डेटा बताऊंगा और फाइनली आपको करना क्या चाहिए ये भी बताने वाला हूं. देखिए, इस वीडियो में हम कुछ मेजर चीजें कवर करेंगे. पहला, 5 मेजर ऑयल क्राइसिस में गोल्ड ने एग्जैक्टली क्या किया, नंबर्स के साथ और डेटा के साथ. दूसरा, 5 वजह क्यों ऑयल शॉक के बाद गोल्ड क्रैश करता है, बहुत सिंपल लॉजिकल टर्म्स में. तीसरा, इंडिया पे इसका क्या इंपैक्ट होगा, एमसीएक्स, रुपया, दुबई रूट, सब कुछ. चौथा, गोल्डमैन सैक्स, जेपी मॉर्गन, डॉयचे बैंक, ये इंस्टीट्यूशंस इस टाइम पे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं. और पांचवा, आप एक रिटेल इन्वेस्टर के रूप में एग्जैक्टली क्या करें, 5 एक्शनेबल स्टेप्स. एक बात पहले क्लियर कर देता हूं, ये कोई गोल्ड इज बैड वाली वीडियो नहीं है. गोल्ड इज द ग्रेटेस्ट लॉन्ग टर्म वेल्थ प्रिजर्वर इन द हिस्ट्री. लेकिन शॉर्ट टर्म में ऑयल क्राइसिस के टाइम पे एक स्पेसिफिक रिपीटिंग पैटर्न आता है और वो पैटर्न अगर हम समझ लें तो आप लॉस से बच सकते हो और अपॉर्चुनिटी को पकड़ पाओगे. चलिए शुरू करते हैं. पर आगे जाने से पहले अभी तक आप में से सिर्फ 26% लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब किया है. इतनी डिटेल्ड वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी दबा दीजिए ताकि ऐसी अमेजिंग वीडियोस आपसे मिस ना हो. अब सबसे पहले क्राइसिस पे आते हैं. अक्टूबर 1973, यौम किपुर वॉर. अरब नेशंस ने ऑयल एम्बार्गो लगा दिया यूएस और वेस्टर्न एलाइज के अगेंस्ट. ऑयल प्राइसेस 300% बढ़े, $3 से सीधा $12 पर बैरल. और गोल्ड, यहां एक इंटरेस्टिंग ट्विस्ट आया. गोल्ड 1973-74 में एक्चुअली राइज किया $65 से $190 पर आउंस तक, क्योंकि 1971 में निक्सन ने डॉलर को गोल्ड स्टैंडर्ड से हटा दिया था. I have directed Secretary Connally to suspend temporarily the convertibility of the dollar into gold or other reserve assets, except in amounts and conditions determined to be in the interest of monetary stability and in the best interest of the United States. उसके बाद से गोल्ड और ऑयल दोनों साइमल्टेनियसली राइज कर रहे थे. लेकिन यह सच है कि जब 1974-75 में रिसेशन आया तो इंटरेस्ट रेट्स बढ़े, गोल्ड ने $130 तक करेक्शन लिया और वहां से 4 साल स्टक रहा. तो यहां लेसन क्या है? ऑयल शॉक पहले इन्फ्लेशन लाता है, फिर रेट हाइक लाता है. गोल्ड पहले उछल सकता है और फिर इंटरेस्ट रेट्स उसे गिराते हैं. अब यहां से हम चलते हैं क्राइसिस नंबर 2 पे. 1979 ईरानियन रेवोल्यूशन. 1979 में ईरानियन रेवोल्यूशन हुआ जहां शाह पालवी बाहर हो गए और खमेनी अंदर हो गए. ग्लोबल ऑयल सप्लाई 14% एक झटके में कट हो गई. गोल्ड ने क्या किया, जनवरी 1979 में गोल्ड था $233 पर आउंस और यही जनवरी 1980 में $843 पर आउंस हो गया. यानी कि लगभग 260% की ग्रोथ हुई एक साल के अंदर. लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट लेकिन होने वाला है. फरवरी 1980 में गोल्ड ने पीक आउट किया एट $843. फिर पॉल वॉकर ने फेड फंड रेट्स 20% तक बढ़ा दिए और गोल्ड क्रैश करके 843 से $296 पे आ गया 1982 तक. 65% की गिरावट थी. ऑयल शॉक ने गोल्ड को ऊपर भेजा, पर रेट हाइक होते ही गोल्ड बर्बाद हो गया. तो यहां से क्या लेसन मिलता है? रेट रिस्पॉन्स टू एन ऑयल शॉक इज गोल्ड्स बिगेस्ट एनिमी. यानी कि अगर यूएस फेड ने रेट इंक्रीज कर दिया क्योंकि ऑयल शॉक हुआ है, तो समझ लीजिएगा कि गोल्ड क्रैश कर सकता है. तीसरा क्राइसिस पे आते हैं, वो है 1991 की गल्फ वॉर. अब अगस्त 1990 पे चलते हैं. इराक ने कुवैत पे इन्वेजन कर दिया. ऑयल $20 से लेके $46 पर बैरल तक हो गया था.
130% जंप। अब इस टाइम पे गोल्ड ने क्या किया, पहले डरा फिर उछल गया। अगस्त 1990 में गोल्ड $363 पर आउंस था। अक्टूबर 1990 आते तक ये $414 पर आउंस हो गया, यानी 13% रैली। लोग सोच रहे थे कि वर्ल्ड वॉर 3 हो जाएगा, सेफ हेवन में चले जाओ, सोना खरीद लो। फिर जनवरी 17, 1991 आया, ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म लॉन्च हुआ। वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल मिलिट्री ने इराक को 100 घंटे में ही खत्म कर दिया और गोल्ड फरवरी 1991 तक $363 पर आउंस तक वापस सेम लेवल पे आ गया। पूरी रैली वाइप आउट हो गई, 12% गोल्ड क्रैश हो गया हफ्तों में। यही है वो पैटर्न जिसे ट्रेडर्स कहते हैं बाय द र्यूमर सेल द न्यूज। गोल्ड फियर के टाइम में उछलता तो है, वॉर शुरू होते ही रियलिटी प्राइस करता है और गोल्ड गिर जाता है। और यहां से अब हम चलते हैं क्राइसिस नंबर 4 पे। अब फरवरी 2022 में रशिया ने यूक्रेन पे एक फुल स्केल इन्वेजन कर दिया। रशिया दुनिया का टॉप 3 ऑयल प्रोड्यूसर्स है। ब्रेंट क्रूड $130 पर बैरल को टच कर चुका था। गोल्ड ने क्या किया, फरवरी में 6% रैली, $1,910 पर आउंस। मार्च 2022 आते तक $2,039 पर आउंस, ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई पे पहुंच गया। फिर फेड ने क्या किया, एक के बाद एक रेट हाइक करे। 2022 में 7 टाइम्स फेड ने रेट हाइक किए, 0% से 4.5% कर दिया। तो गोल्ड ने क्या करना था, जरा फटाफट कमेंट सेक्शन में बता दो। गोल्ड सितंबर 2022 तक आते आते फिर से $1,620 पर आउंस हो गया, 20% क्रैश हो गया 6 महीने में। ऑयल शॉक ने इन्फ्लेशन कर दिया, फेड ने रेट हाइक कर दिया, रियल यील्ड्स पॉजिटिव हो गए तो गोल्ड क्रैश हो गया। सेम पैटर्न रिपीट हो रहा है, बस डेकेड अलग है। याद रखिएगा, फिर से समझाता हूं, जब भी इन्फ्लेशन बढ़ती है और अगर फेड ने रेट बढ़ा दिया तो ये गोल्ड के लिए नेगेटिव न्यूज है। अब आते हैं क्राइसिस नंबर 5, द लेटेस्ट 2026 ईरान वॉर। फरवरी 28, 2026 को यूएस इजराइल ने ईरान पे एक स्ट्राइक लॉन्च करी। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को क्लोज कर दिया। दुनिया का 20% ऑयल सप्लाई चोक हो गया। ब्रेंट क्रूड $115 पर बैरल तक चला गया और गोल्ड जनवरी 2026 में ऑल टाइम हाई मार के आया था $5,089 पर आउंस पे। एमसीएक्स पे वही गोल्ड $1,70,000 पर 10 ग्राम्स पे पहुंच गया था। फिर वही पुराना पैटर्न रिपीट हो गया। मार्च 23, 2026 को गोल्ड ने टच किया $4,100 per ounce, 21% crash in 53 days, steepest weekly decline in 40 years. MCX गोल्ड मार्च 16 को करीबन 1,54,000 पर था, जो कि $16,000 गिर चुका था। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल का डेटा ये कंफर्म करता है। फिर सिर्फ ईरान सीज फायर की र्यूमर आ गई और मार्च 2025 को गोल्ड वापस उछल के $4,500 के आसपास पहुंच गया। ईरान ने डील रिजेक्ट कर दी, गोल्ड फिर से गिर गया। 50 साल से एक ही पैटर्न गोल्ड फॉलो करते आ रहा है और हम अभी भी उस पैटर्न को रियलाइज नहीं करते। अब सवाल है क्यों, क्या मैकेनिज्म है? और ये महज एक कोइंसिडेंस नहीं है, एक स्पेसिफिक फाइनेंशियल मैकेनिज्म है और वो मैकेनिज्म 5 पार्ट्स में काम करता है। सबसे पहला रीजन है ऑयल शॉक इन्फ्लेशन क्रिएट करता है, इन्फ्लेशन रेट हाइक क्रिएट करता है और रेट हाइक से गोल्ड क्रैश हो जाता है। ये एक डोमिनो चेन है। ऑयल प्राइस बढ़ा तो पेट्रोल, डीजल, एलपीजी सब कुछ एक्सपेंसिव हो जाता है। फैक्ट्रीज की कॉस्ट बढ़ जाती है, ट्रकर्स फ्रेट या चार्ज बढ़ा देते हैं, सुपरमार्केट में सब्जी रोटी सब महंगी हो जाती है, इन्फ्लेशन स्पाइक कर जाती है। सेंट्रल बैंक क्या करती है, चाहे फेड हो चाहे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, पैनिक में इंटरेस्ट रेट बढ़ा देती है। और गोल्ड की प्रॉब्लम क्या है, गोल्ड कोई इंटरेस्ट नहीं देता, 0% इंटरेस्ट देता है। तो जब बॉन्ड्स 5-6% इंटरेस्ट दे रहे हो तो गोल्ड होल्ड करने की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बढ़ जाती है, रियल यील्ड्स राइज हो जाती है, गोल्ड गिर जाता है। गोल्डमैन सैक्स के को-हेड ऑफ ग्लोबल कमोडिटीज रिसर्च डैन स्ट्रोविन ने सीधा कहा है कि राइजिंग रेट एक्सपेक्टेशंस हैव वेड ऑन इन्वेस्टर डिमांड, पर्टिकुलरली थ्रू गोल्ड बैक ईटीएफ्स व्हिच आर वेरी रेट सेंसिटिव। ये था कारण नंबर 1। अब आते हैं कारण नंबर 2 पे। ये एक और क्लासिक रिलेशनशिप है। ऑयल शॉक होता है तो दुनिया पैनिक करती है, सेफ हेवन में भागती है, यूएस डॉलर में भागती है, डॉलर इंडेक्स स्ट्रांग होता है और गोल्ड जो है वो डॉलर्स में ही प्राइस होता है। तो डॉलर स्ट्रांग होता है तो गोल्ड का प्राइस जो है वो गिर जाता है। 2022 में एग्जैक्टली यही हुआ था। डॉलर इंडेक्स 2022 में 20 साल का हाई हिट कर चुका था और गोल्ड उसी टाइम 20% क्रैश कर गया। और 2026 में डॉलर इंडेक्स फिर से 4% बढ़ गया मिड फरवरी से, और क्या हुआ, गोल्ड का प्राइस नीचे गिर गया। मैट बैंस जो कि टी रो प्राइस के सॉल्यूशन स्ट्रेटेजिस्ट हैं, उन्होंने कहा था कि हायर रियल यील्ड्स एंड अ फर्मर यूएस डॉलर आर डायरेक्ट हेडविंड्स फॉर अ नॉन यील्डिंग एसेट सच एज गोल्ड। तो ये था दूसरा कारण, द डॉलर मैकेनिज्म। अब आते हैं तीसरे कारण पे। ये वो रीजन है जो 99% लोग मिस कर देते हैं। दुनिया के सबसे बड़े मार्जिनल गोल्ड बायर्स कौन है भाई?
सऊदी अरेबिया, यूएई, कुवैत, कतर, जो पेट्रो डॉलर सरप्लस वाली कंट्रीज है। जब ऑयल प्राइसेस हाई होते हैं, इन कंट्रीज के सॉवरेन वेल्थ फंड्स फ्लश होते हैं और वो गोल्ड खरीदते हैं। लेकिन जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ब्लॉक हो जाता है ना, तो सऊदी अरेबिया, कुवैत, यूएई, इन सभी का ऑयल रेवेन्यू डिसरप्ट हो जाता है। गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल का पूरा इकोनॉमिक मॉडल कोलैप्स हो रहा है। आईईए, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, ने कहा है कि ग्रेटेस्ट ग्लोबल एनर्जी सिक्योरिटी चैलेंज इन हिस्ट्री है ये जो वॉर चल रही है। इन कंट्रीज ने कलेक्टिवली प्रोडक्शन 10 मिलियन बैरल्स पर डे कट की है मार्च 2026 में। रेवेन्यू ड्रॉप हुआ है, सॉवरेन वेल्थ फंड्स की गोल्ड बाइंग रुक चुकी है। गोल्ड के सबसे बड़े बायर्स ही मार्केट से गायब हो चुके हैं। तो भाई जब डिमांड घटेगी और सप्लाई वही रहेगी तो प्राइस जो है वो नीचे चला जाता है। ये तो नॉर्मल इकोनॉमिक्स है। तो ये था कारण नंबर 3, द पेट्रो डॉलर मैकेनिज्म। अब आते हैं कारण नंबर 4 पे। ये एक टेक्निकल रीजन है लेकिन बहुत पावरफुल है। ऑयल शॉक्स के साथ इक्विटीज क्रैश करती हैं, सेंसेक्स, निफ्टी, डाउ जोन्स सब गिरता है। जो इन्वेस्टर्स लेवरेज्ड पोजीशंस में हैं, उन्हें मार्जिन कॉल्स आ जाती हैं। ब्रोकर कहता है कैश दो या पोजीशन क्लोज कर दो। इन्वेस्टर के पास कैश नहीं है तो क्या करेगा? गोल्ड। जी हां, रिकॉर्ड हाई पे था तो लोगों ने प्रॉफिट बुक कर दिया और वो गोल्ड बेच के कैश लिया और मार्जिन कॉल्स को भर दिया। ये फोर्स्ड सेलिंग थी, इमोशन से नहीं था, ये सर्वाइवल के लिए था। goldsilver.com ने एग्जैक्टली यही कहा है। When the Iran war escalated and oil surged, gold spiked, then reversed hard as leveraged future traders hit margin calls and flushed positions. बहुत सिंपल है, ट्रेडर्स लेवरेज थे, उनके मार्जिन कॉल्स आ गए, उनको गोल्ड दिखा, गोल्ड महंगा था, उन्होंने प्रॉफिट बना लिया था, उसको बेच दिया, जिस वजह से गोल्ड पे सेलिंग प्रेशर आ गया। और ये था चौथा कारण। आज तक किसी ने आपको इन तरह से कारण नहीं समझाए होंगे भाई। अगर अच्छा लग रहा है तो एक बार लाइक जरूर कर देना। और कारण नंबर 5 है गोल्ड महीनों पहले उठता है जब वॉर का डर होता है। पीपल एंटिसिपेट कॉन्फ्लिक्ट, वो गोल्ड खरीद लेते हैं, जिसे हम हर्ड मेंटालिटी कहते हैं। जब वॉर एक्चुअली शुरू होती है, अनसर्टेनिटी का पीक आ जाता है, फिर इन्वेस्टर्स रियलाइज करते हैं वॉर तो स्टार्ट हो गई, रेजोल्यूशन आ जाएगी, तो रेट्स हाइक होंगे, डॉलर स्ट्रांग होगा, तो भाई मैं क्यों गोल्ड पकड़ के रखूं यार, तो सेलिंग शुरू हो जाती है। 1990s में भी एग्जैक्टली यही हुआ था। गोल्ड अगस्त 1990 में उठा था, इराक ने कुवैत पे अटैक किया, जनवरी 1991 में डेजर्ट स्टॉर्म लॉन्च हुआ, गोल्ड वापस वहीं आ गया। 2026 में भी गोल्ड जनवरी में $5,589 था। ईरान वॉर का फियर पहले से बिल्टअप था, वॉर स्टार्ट हो गई, गोल्ड गिर गया। अमेर हलावी, जो कि हेड ऑफ रिसर्च है एट AI रैम्स, उन्होंने CNBC को कहा, ट्रेडिशनली व्हेन देयर इज अ शॉक, इवन गोल्ड सेल्स ऑफ एंड पिक्स अप लेटर। तो ये था 5वां कारण, द साइकोलॉजिकल मैकेनिज्म। तो इन 5 रीजंस का कॉम्बिनेशन होता है एक परफेक्ट स्टॉर्म फॉर गोल्ड टू क्रैश ड्यूरिंग ऑयल शॉक्स। रेट हाइक, स्ट्रॉन्ग डॉलर, गल्फ बायर्स बाहर चले गए, मार्जिन कॉल्स आ गई और रूमर्स पे सेल करना। बट वेट, ये इंडिया के लिए क्या मतलब रखता है, आइए समझते हैं। इंडिया के लिए ये एक यूनिक सिचुएशन है। हम एक ऐसे देश में रहते हैं जहां फैमिली की वेडिंग्स में गोल्ड मैंडेटरी है, सेविंग्स का एक सिग्निफिकेंट पार्ट गोल्ड में होता है और दिवाली और अक्षय तृतीया में गोल्ड लेना शुभ माना जाता है। तो इंडिया स्पेसिफिक पिक्चर क्या है? सबसे पहला डेटा पॉइंट समझते हैं। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल का मार्च 2026 का डेटा देखें तो इंटरनेशनल प्राइसेस मार्च में करीबन 4.5% गिरे थे, पर वहीं MCX में डोमेस्टिक प्राइसेस सिर्फ 2.6% गिरे। क्यों? क्योंकि रुपी जो था वो डॉलर के अगेंस्ट डेप्रिशिएट कर गया। तो गोल्ड जब आप खरीदते हैं तो एक तरीके से आप डॉलर में भी इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। करेंसी बफर ने इंडियन इन्वेस्टर्स को पार्शियल प्रोटेक्शन दे दी, लेकिन ये एक डबल एज स्वॉर्ड है भाई, क्योंकि INR और भी कमजोर हो सकता है। MUFG रिसर्च ने वार्निंग दी है कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्लोजर प्रोलॉन्ग्ड रहा तो USD INR 95 से ज्यादा का लेवल क्रॉस कर सकते हैं, जो बीच में क्रॉस करके भी आए। प्रेजेंटली वो 92 के आसपास चल रहे हैं। मतलब इंटरनेशनल गोल्ड प्राइस गिरेगा लेकिन रुपए की कमजोरी उसे कुशन करेगी। इंडियन इन्वेस्टर्स को नेट लॉस कम होगा, लेकिन होगा जरूर। अब आते हैं सेकंड डेटा पॉइंट पे। इंडिया अपना 24% गोल्ड UAE के थ्रू इंपोर्ट करता है, 24%। ये 2025 का डेटा है। ईरान वॉर के बाद दुबई के फ्लाइट रूट्स काफी डिसरप्ट हो चुके हैं, गोल्ड शिपमेंट्स रुक चुके हैं। इकोनॉमिक टाइम्स ने मार्च 2 को रिपोर्ट किया था कि इंडिया इज स्टेयरिंग एट अ गोल्ड एंड डायमंड शॉर्टेज। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल ने कंफर्म किया कि डोमेस्टिक मार्केट पर प्रीमियम ब्रीफली अपीयर हुआ था सप्लाई टाइटनेस के कारण। अभी डिस्काउंट वापस आ गया है क्योंकि डिमांड भी नरम है और प्राइसेस भी हाई। फरवरी 2026 में गोल्ड इंपोर्ट्स 750 करोड़ के थे, जो जनवरी से 38% नीचे थे। सप्लाई डिसरप्शन और डिमांड मॉडरेशन से प्राइसिंग में कंफ्यूजन आ गया। अब तीसरे पॉइंट पे आते हैं। गोल्ड से बड़ी एक प्रॉब्लम है इंडिया के लिए। इंडिया अपना 40% फर्टिलाइजर मिडिल ईस्ट से इंपोर्ट करता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हुआ तो फर्टिलाइजर प्राइसेस एक्सप्लोड करेंगे, जिससे फूड इन्फ्लेशन के भी चांसेस बढ़ते हैं। दो इंडिया को 30% रेमिटेंसेस मिडिल ईस्ट से आती हैं,
गल्फ में 50 लाख से ज्यादा इंडियन वर्कर्स हैं। अगर कॉन्फ्लिक्ट प्रोलॉन्ग रहा तो वहां इकोनॉमी टूट जाएगी और रेमिटेंसेस स्लो हो जाएंगे, जिससे आईएनआर पे प्रेशर बढ़ सकता है। और तीसरा, एलपीजी और क्रूड ऑयल का डायरेक्ट इंपैक्ट। पेट्रोल, डीजल, कुकिंग गैस सब कुछ महंगा हो सकता है। मार्च 27 को ही एक्साइज ड्यूटी 10 रुपए कट की गई थी पेट्रोल डीजल पे डैमेज कंट्रोल करने के लिए। और निफ्टी वो ऑलरेडी प्रेशर में है। गोल्ड के लिए आईएनआर तो एक बफर है, पर इंडिया का मैक्रो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट जो है वो रिस्क में आ सकता है। अब इंस्टीट्यूशंस की बात करते हैं, क्योंकि ये लोग रिसर्च के साथ काम करते हैं। उनके टारगेट सुनेंगे और समझेंगे तो ये नंबर्स मैटर करते हैं। गोल्डमैन सैक्स ने गोल्ड का टारगेट ईयर एंड 2026 का $5,400 पर आउंस दिया है, जो आज करीबन 4700 चल रहा है। मार्च 25 के सीएनबीसी ब्रीफिंग में डैन स्ट्रूवन ने कहा था कि पुल बैक एक्सपेक्टेड है। सेंट्रल बैंक बाइंग बहुत स्ट्रांग है, ईटीएफ के आउटफ्लोज टेम्पररी हैं, तो करंट स्पॉट जो है वो करीबन $4700 है। अपसाइड वो कह रहे हैं करीबन 15 से 20% की हो सकती है आज से। जेपी मॉर्गन तो कह रहा है कि भाई $6,300 पर आउंस तक जा सकता है। स्ट्रक्चरल सेंट्रल बैंक डिमांड है, डी डॉलराइजेशन है, वीकर यूएसडी इन H2 2026 एक बुल केस बनाते हैं गोल्ड के लिए। करंट प्राइसेस से वो कह रहे हैं कि करीबन 35% का अपसाइड है अगर वॉर रिजॉल्व हो जाए और फेड पिवट कर जाए। यहीं डॉइचे बैंक कह रहा है $6,000, यूबीएस कह रहा है $6,200 और बैंक ऑफ अमेरिका कह रहा है $5,000। कोई भी गोल्ड को सेल नहीं कह रहा है, कोई नहीं कह रहा कि गोल्ड को बेच दीजिए। दे आर कॉलिंग इट अ टेम्पररी करेक्शन इन अ स्ट्रक्चरल बुल मार्केट, यानी कि ओवरऑल मार्केट पॉजिटिव है, थोड़ा अभी टेम्पररी करेक्शन है। गोल्डमैन सैक्स के मार्च 1, 2026 कमोडिटी नोट के हिसाब से बेसलाइन केस में अगर 6 हफ्ते डिसरप्शन चली जो चल चुकी है, तो ब्रेंट 105 से $115 तक आ सकता है, जो एज ऑफ नाउ चल रहा है। पर अगर ये 10 हफ्ते चली तो वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ब्रेंट क्रूड जो आज $105 के आसपास है वो 140 तक जा सकता है। और अगर उससे भी ज्यादा हुआ तो ब्रेंट क्रूड $160 तक भी जा सकता है, जिससे इन्फ्लेशन बढ़ेगी। और अब एड यार्डीनी, जो यार्डीनी रिसर्च के प्रेसिडेंट है, उन्होंने कहा है कि ईयर एंड टारगेट $5,000 सेट किया है। वी आर स्टिकिंग विद $10,000 बाय एंड ऑफ द डेकेड, यानी कि 2030 तक गोल्ड का प्राइस वो कह रहे हैं $10,000 पहुंच जाएगा, क्योंकि लॉन्ग टर्म बुल मार्केट है, वॉलेटिलिटी शॉर्ट टर्म है। अब अगर हम बिग कंसेंसस देखें, इन सब की बातों को जोड़ दें, तो शॉर्ट टर्म क्रैश है जो टेम्पररी डिप है स्ट्रक्चरल बुल रन में। अगर ऑयल रिजॉल्व हो जाता है तो रेट कट का होप रिवाइव हो जाएगा, जिसकी वजह से गोल्ड वापस रिकवर करके $5,000 से लेकर $6300 तक पहुंच सकता है। अगर ऑयल बढ़ गया तो स्टैगफ्लेशन आ जाएगी और गोल्ड ज्यादा गिर सकता है, बाद में कोई कारणवश बढ़ सकता है। तो ये अब समझ आ रहा है इंस्टीट्यूशनल रिसर्च के हिसाब से। पर अब ये सब सुनने के बाद आपको क्या करना है, आइए समझते हैं। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे। थियरी सब अच्छी लगती है, एक्शन क्या लेना है। यहां पे हम 5 क्लियर एक्शनेबल स्टेप्स की बात करते हैं। सबसे पहला स्टेप है पैनिक मत करो, पैटर्न को समझो। पहले और सबसे जरूरी बात है कि जो आज हो रहा है वो गोल्ड के साथ ये 1991 में, 2022 में भी हुआ है और हमेशा रिकवरी आई है। डेनियल मारबर्गर जो सीईओ हैं स्टोनेक्स बुलियन के, एक बात एकदम सीधी कहते हैं, दिस इज अ टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल ऑफ द ऑयल शॉक पैराडॉक्स इन द गोल्ड मार्केट्स, नॉट अ फंडामेंटल ब्रेकडाउन। गोल्ड खत्म नहीं हुआ, सिर्फ शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी। अगर आपके पास गोल्ड एसआईपीज हैं, गोल्ड ईटीएस पे चला रहे हो, तो बिल्कुल मत रुको, सेल मत करो, पैटर्न को समझो। ऑयल शॉक्स में ऐसी चीजें होती हैं, पर आप अपनी एसआईपी बंद मत करो। अगर सेकंड चीज पे आते हैं, गोल्ड अभी $4,700 की रेंज पे चल रहा है, ऑल टाइम हाई $5,600 के पास था, यानी आज भी 15 से 25% डिस्काउंट के बीच में चल रहा है। इंस्टीट्यूशंस का टारगेट आपने देख ही लिया है, $5,400 से $6,300 तक का है। और अगर इंस्टीट्यूशन सही है तो आप अभी भी काफी सस्ता खरीद सकते हो। तो स्ट्रेटेजी क्या है, एक साथ मत लेना, क्योंकि अभी भी युद्ध विराम नहीं हुआ है। एसआईपी अप्रोच करिए, हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट रखिए। प्राइसेस अगर $4,100 से नीचे गए तो थोड़ा ज्यादा आप इन्वेस्ट कर सकते हो। स्टॉप लॉस नहीं लेना है, इसे हम टैक्टिकल अक्यूमुलेशन कहते हैं। हमें ट्रेडिंग नहीं करनी है, हम गोल्ड ईटीएफ यूज कर सकते हैं, जिसमें हम किसी प्रकार का भी गोल्ड ईटीएफ यूज कर सकते हैं जो भी लिस्टेड है मार्केट में। एमसीएक्स के फ्यूचर्स में सिर्फ तब ट्रेड कीजिएगा, खरीदेगा, जब आप एक एक्सपीरियंस कमोडिटी ट्रेडर हो, नहीं तो ईटीएफ्स ही यूज कीजिए। थर्ड एक्शन है, गोल्ड माइनर से दूर रहिए भैया। बहुत सारे लोग हैं इस टाइम पे गोल्ड माइनर्स के स्टॉक खरीद रहे हैं। डेविड अर्फिल जो जूनियर माइनर जंकी के फाउंडर हैं, उन्होंने मार्च 2026 में एक्जैक्टली यही कहा था, वॉर इज वेरी इन्फ्लेशनरी, लुक एट ऑयल प्राइसेस, दिस इज व्हाई गोल्ड प्राइसेस इज करेक्टिंग एंड स्पेशली माइनर्स। हाफ ऑफ ओपन पिट माइनर्स कॉस्ट इज ऑयल। गोल्ड माइनर्स का प्रॉब्लम पता है क्या है, ऑयल एक्सपेंसिव होगा ना तो माइनिंग कॉस्ट भी बढ़ जाती है, जिस वजह से उनके मार्जिन कम हो जाते हैं। जब तक ऑयल नीचे नहीं आएगा, गोल्ड माइनर्स का प्रॉफिट स्टोरी काफी वीक रहता है। प्योर गोल्ड ईटीएफ ही बेटर प्ले है भाई, इंडिया में इतने अच्छे अच्छे ईटीएफ मिलते हैं गोल्ड के, वो खरीद लीजिए। चौथा एक्शन है, ट्रिगर्स देखते रहिए। इंस्टीट्यूशन एक कंसेंसस दे रही हैं गोल्ड के नेक्स्ट बिग मूव के लिए। सबसे पहले वो कह रही है, अगर ऑयल ज्यादा गिरा और अगर सीज फायर हो जाता है तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज ओपन होगा, क्रूड फिर से $80 के आसपास आ जाएगा, जिससे कि इन्फ्लेशन फियर्स कम होंगे,
फेड रेट कट कर सकता है जिससे गोल्ड वापस रिबाउंड कर सकता है। सेकंड ट्रिगर है फेड पॉलिसी पिवट। अगर यूएस जीडीपी स्लो डाउन डेटा आता है तो फेड को रेट कट करना ही पड़ेगा, जिससे रियल यील्ड नीचे आएंगे और गोल्ड की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट घटेगी और गोल्ड आगे बढ़ सकता है। इन दोनों को वॉच करते रहिए। यूएस 10 ईयर रियल यील्ड, जिसे हम टिप्स यील्ड कहते हैं, अगर नीचे जाए तो गोल्ड के लिए पॉजिटिव सिग्नल है। डॉलर इंडेक्स जो है अगर वो भी नीचे जाए तो गोल्ड के लिए पॉजिटिव सिग्नल है। ब्रेंट क्रूड अगर $90 से नीचे आएगा तो भी गोल्ड के लिए पॉजिटिव सिग्नल है। अब ये सब चीजें आप मॉनिटर करते रहिए। अगर करेंगे तो आप गोल्ड में एक राइट एसेट एलोकेशन बिल्ड कर पाएंगे। और पांचवा एक्शन है इंडिया स्पेसिफिक रुपी हेजिंग। इंडियन इन्वेस्टर्स के लिए एक बोनस इंसाइट। इंटरनेशनल गोल्ड अभी भी $4700 के आसपास है, लेकिन रुपए ने डेप्रिशिएट किया है। एमसीएक्स गोल्ड इस समय करीबन 1,52,000 से लेकर 1,60,000 पर 10 ग्राम। अगर कॉन्फ्लिक्ट लंबा चला तो INR 95 से ऊपर जा सकता है। तब इंटरनेशनल गोल्ड तो गिरेगा, पर एमसीएक्स पे गोल्ड उतना ज्यादा नहीं करेगा क्योंकि रुपी जो है वो डेप्रिशिएट कर रहा होगा। यानी रुपए का बफर इंडियन इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट कर सकता है। तो प्रैक्टिकल स्टेप क्या है? अगर आप ऑलरेडी गोल्ड इन्वेस्टर्स हैं, अपनी इंडियन रुपी एलोकेशन में पैनिक मत करो। डॉलर डिनोमिनेटेड गोल्ड प्राइस देख के मत गिरना, एमसीएक्स को देखते रहो। बहुत सारे ईटीएफ्स ने, अब गोल्ड ईटीएफ्स ने रूल भी चेंज कर दिया है कि जो प्राइसिंग होगी वो एमसीएक्स से ली जाएगी, ग्लोबल प्राइसिंग नहीं होगी। इसके बारे में जानना चाहते हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में गोल्ड ईटीएफ लिख देना, तो आपका रियल लॉस वहां पे काफी कम होगा। तो भाई फाइनली 50 साल पहले अरब नेशंस ने ओपेक एम्बार्गो लगाया था, दुनिया बदल गई। गोल्ड बूम कर गया, फिर बस्ट हो गया क्योंकि ऑयल ने इन्फ्लेशन को उठाया, इंटरेस्ट रेट्स ने गोल्ड को गिरा दिया। 1991 में गल्फ वॉर हुई, 2022 में यूक्रेन वॉर हुई और 2026 में ईरान। स्क्रिप्ट एक ही जैसी है, बस एक्टर अलग अलग है। कुछ चीजें चेंज नहीं होती। गोल्ड एक परमानेंट वेल्थ प्रिजर्वर है सेंचुरीज से, लेकिन शॉर्ट टर्म में ऑयल क्राइसिस में एक स्पेसिफिक पैटर्न प्ले करता है और वो पैटर्न अब आप समझ चुके हो। तो अब नेक्स्ट टाइम जब वॉर होगी, ऑयल बढ़ेगा और गोल्ड गिर जाएगा, सब लोग पैनिक नहीं करेंगे। आप तो एटलीस्ट नहीं करेंगे क्योंकि अब आप पैटर्न को समझ चुके हैं और पैटर्न से आप मनी कमा सकते हो और पैनिक से दूर रह सकते हो। याद रखिएगा, when the world's burning oil runs in the streets, that's when gold finds its real price। आप समझ गए? तो एक काम करिए, इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी ऑयल और गोल्ड के रिश्ते के बारे में पता चल जाए और उनको पता चल जाए कि क्या एक्शन लेना है, पैनिक नहीं करना है। आपके क्या प्रश्न रह गए हैं इस वीडियो में, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और हाँ, अगर आप भी अपने फाइनेंशियल फ्रीडम को डिजाइन करना चाहते हैं तो मैं एक वर्कशॉप रन करता हूं। एक टोटली फ्री वर्कशॉप है, 50,000 से ज्यादा लोग अटेंड कर चुके हैं। मैंने लिंक दिया हुआ डिस्क्रिप्शन में, फॉर्म भर के एंड व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। वैसे तो ये वर्कशॉप फ्री है और जैसे वो व्हाट्सएप ग्रुप भरेगा उसके बाद फर्दर एडमिशंस नहीं लिए जाएंगे। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करना। दिस इज संजय कटोरिया साइनिंग ऑफ, टिल द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद, जय भारत।